देवियों और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित। कल का दिन हमारे लिए कोई अच्छा दिन नहीं रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमारी एक महान हस्ती डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने इस देश को आधुनिकता, प्रगति और इकोनॉमिक आज़ादी के रास्ते पे डाला था, समृद्धि के रास्ते पे डाला था, देश को आर्थिक संकट से बचाया था। भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, प्रभु को प्यारे हो गए। 92 वर्ष के इस महान व्यक्तित्व का कल अंतिम दिन था। ये दुखद क्षण है प्रत्येक भारतीय के लिए, इस राष्ट्र में संविधान के प्रति आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए। सब लोग इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मेरा भी मन करता है इनको श्रद्धांजलि दूं। भारत के सच्चे सपूत थे, भारतीय होने के नाते इनको श्रद्धांजलि दूं। इसके अलावा ये हमारी बिरादरी के थे। आप सोचेंगे ये संकुचित बात है, नहीं, संकुचित बात नहीं है। हमारी बिरादरी यानी पंजाबी खत्री समाज को भी बड़ी भारी हानि हुई। एक महान व्यक्तित्व हमसे विदा हो गए। आज जो मैं बात कह रहा हूं मैं YouTube वीडियोस देख रहा था और उसमें मैंने पाया कि बहुत सारे ईमानदारी से प्रशंसा कर रहे थे, परंतु कुछ वीडियो पर आलोचना भी। हमारी भारतीय परंपरा, वैदिक परंपरा, मृत्यु के उपरांत हम व्यक्तियों के अवगुणों की चर्चा नहीं करते, दोषों की चर्चा नहीं करते। यदि होते भी हैं, यदि नहीं भी होते तो व्यर्थ का प्रलाप नहीं करते। 2-4 व्यक्तियों ने किया, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को रिपीट नहीं करूंगा, किसी को अच्छा बुरा नहीं कहूंगा, परंतु इस व्यक्ति के बारे में जो बात मुझे पता है वो मैं सबसे साझा करना चाहता हूं। और ये बात मुझे किसने बताई थी? सरदार खुशवंत सिंह ने, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े राइटर थे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े सिख हिस्ट्री के इतिहासकार थे, लेखक थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके ऊपर फिल्म भी बनी। राजनीतिज्ञ थे, भारत का राजदूत के रूप में प्रतिनिधित्व किया आपने। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी पर इनका इतना जबरदस्त अधिकार था। और सब जानते हैं कि उस वक्त जितने दिन ये जिंदा रहे, शेर की तरह रहे। अपनी अच्छाई बुराई बोलने में इनको थोड़ा सा भी झिझक नहीं होता था, और दूसरे की भी बुराई भी उसके मुंह के ऊपर भी कह देते थे, इतने साहसी भी थे। मेरा सरदार खुशवंत सिंह जी परिचय जो है 1993 में हुआ। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। उस वक्त एक भारत का शिष्टमंडल गया, बोलोना नेशंस के नाम से एक प्रोग्राम हुआ इटली में। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना का 1000वां साल मनाया गया और भारत से एक बहुत बड़ा हाई लेवल का शिष्टमंडल गया। उसके अंदर राजनीतिज्ञ भी थे, उसके अंदर लेखक भी थे, वाइस चांसलर भी थे, साहित्यकार भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। सरदार खुशवंत सिंह उसमें शामिल थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस शिष्टमंडल के नेता थे, आप वित्त मंत्री थे उस वक्त। और बहुत सारे, माधवराव सिंधिया थे, बहुत सारे वाइस चांसलर थे, 5 या 6 वाइस चांसलर, उसको इसमें इंक्लूड किया गया। मुझे भी, क्योंकि मैं पर्यावरण के अंदर अपने आप काम करता था और पर्यावरण वैज्ञानिक के नाते मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट किया गया और मैं वहाँ बोलोना नेशन में गया। वहाँ मेरा सरदार मनमोहन सिंह से थोड़ा, सरदार खुशवंत सिंह से बहुत ज़्यादा परिचय हुआ। और मेरा परिचय ऐसा हुआ कि फिर बातचीत होती गई। जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये, उन्होंने 1999 में एक बार मैं उनकी कोठी पर उनको मिलने गया। उस वक्त वो बीमार थे। मैंने उनका हालचाल पूछा और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, डॉक्टर आर्या, मैंने अपनी जिंदगी में सारे प्रधानमंत्री देखे हैं जो आज तक हुए, और सब दूसरी पॉलिटिकल हस्तियों को भी देखा है नजदीकी से, उनके बारे में जानता भी हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार राजनीतिज्ञ मैंने नहीं देखा। मैंने कहा, सर कोई घटना है क्या इनसे जुड़ी भी, तो वो बताइए। उन्होंने कहा, यस, 1999 के लोकसभा इलेक्शन में
कांग्रेस हाईकमान ने इनसे कहा कि आप कभी लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़े, राज्यसभा से आगे आ जाते, तो आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना होगा। दिल्ली में, साउथ दिल्ली से इनको कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया और इनके मुकाबले थे विजय कुमार मल्होत्रा। उस वक्त सरदार खुशवंत सिंह ने मुझसे शेयर किया, और हो सकता है कि किसी और से भी कहा हो, उनका डॉक्टर आर्या, मैं जानता था इलेक्शन में कितना खर्चा होता। मैंने अपने दामाद के हाथ 2 लाख रुपए भेजे थे सरदार मनमोहन सिंह को, ये कहने के लिए कि इलेक्शन में बहुत सारा खर्चा होता है और तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं, इसलिए इसको खर्च कर लेना और इलेक्शन तरीके से लड़ना। खैर, जो भी हुआ, ये तो जनता का आदेश होता है इलेक्शन। सरदार मनमोहन सिंह हार गए, 30,000 वोटों से हारे थे। विजय कुमार मल्होत्रा एमपी बने थे साउथ दिल्ली से। थोड़े दिनों के बाद, ये सरदार खुशवंत सिंह मुझे आगे बताते हैं कि थोड़े दिनों के बाद मेरे दामाद ने मुझे वो 2 लाख रुपए वापस ला के दिए कि सरदार मनमोहन सिंह ने ये वापस करने को कहा। मैंने कहा क्यों? और मैंने सरदार मनमोहन सिंह को फोन किया। खुशवंत सिंह लिखते हैं, मुझे बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने कहा, सरदार मनमोहन सिंह, आपने क्यों ये पैसे खर्च नहीं किए? उन्होंने कहा क्योंकि मेरा खर्चा ही बहुत कम हुआ। दूसरी बात, सरदार खुशवंत सिंह जी ने पूछा, मनमोहन सिंह आप हार कैसे गए? आप तो बड़े ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे, सारे हिंदुस्तान में आपकी प्रशंसा थी। उन्होंने कहा देखिए, ये इलेक्शन है, हार जीत तो होती रहती है। मैं हारा इसीलिए कि साउथ दिल्ली के कुछ वोटर्स ने मुझसे शराब मांगी थी और मैं शराब देने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रहा था। ना मैं देना चाहता था, ना ये पैसा था। जो आपने मुझे पैसा दिया, मैं उसका उपयोग कर सकता था या दुरुपयोग कर सकता था, परंतु मेरा ईमान नहीं माना, इसलिए मैंने शराब नहीं पिलाई और मैं हार गया। कारण कुछ भी हों, उन कारणों की चर्चा हम नहीं करते। बीजेपी का प्रभुत्व था, बीजेपी जीत की। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा भी बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे और शायद वो एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने एक दूसरी महान हस्ती को इलेक्शन में हराया। वैचारिक इलेक्शन था एक तरह से। खैर, ऐसा ईमानदार व्यक्ति जिसके बारे में जाने के बाद आज लोग कह रहे हैं, उनकी नीतियों की बात करते हैं, न्यूक्लियर डील जो की उसकी बात करते हैं, नरेगा की बात करते हैं, और उन्होंने और बहुत सारे जो सुधार किए उन सब की चर्चा होती है, परंतु उनकी ईमानदारी की कोई चर्चा नहीं करती। ऐसे बेहद ईमानदार व्यक्तित्व को मैं सिर झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद पाठकों, श्रोताओं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो पुनः आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मुझे आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।